नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को महाराष्ट्र जाएंगे। ये बड़ी खबर है कि 5 सितंबर को वो मुंबई पहुंच रहे हैं और वहां जाकर वो सबसे पहले गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। बताया ये जा रहा है कि फिलहाल जो कार्यक्रम निर्धारित है उसके मुताबिक वो लालबाग के राजा के अलावा सिद्धि विनायक मंदिर भी जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है और गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद वो बीएमसी चुनावों के मद्देनजर क्या कुछ रणनीति बीजेपी की होगी उसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ जो मुंबई बीजेपी अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उनसे भी मुलाकात करेंगे और बीएमसी चुनाव की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो आपको ये बता दें कि कोरोना काल को छोड़कर जो 2 साल कोरोना में बीते उन्हें छोड़कर हमेशा ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो दरअसल जब से बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तब से वो लगातार गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं। लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले ये अमित शाह का महत्वपूर्ण दौरा मुंबई का होने जा रहा है, जो कि पिछले 25 सालों से मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का कब्जा है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कब्जा है। तो ऐसे में किस तरह से उसे सत्ता से उखाड़ फेंका जाए, इसके लिए बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। तो यही वजह है कि ये अपने आप में बेहद अहम दौरा अमित शाह का होगा। गणेश जी के दर्शन करने के बाद अमित शाह मुंबई महानगर पालिका चुनाव के नजरिए से एक बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। पिछले 25 सालों से बीएमसी में ठाकरे की शिवसेना की सत्ता है और बीजेपी ने शिवसेना को बीएमसी से बेदखल कर अपनी सत्ता हासिल करने का इस बार लक्ष्य रखा है। और आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में कहीं न कहीं जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी पिछले कुछ महीनों में काफी बदली हुई नजर आई हैं। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना के ही नेता जिन्होंने बगावत शिवसेना से की, अपना एक अलग गुट तैयार किया, उसके साथ मिलकर बीजेपी ने वहां सत्ता हासिल की है, वो सत्ता में है। और अब मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मुंबई के लिहाज से बल्कि महाराष्ट्र के लिहाज से भी बीजेपी के लिए। और यही वजह है कि इस तरीके की तैयारी हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल करने के बाद अब उद्धव ठाकरे को बीएमसी से भी बेदखल किया जाए। और इन्हीं रणनीतियों पर चर्चा होगी और मिशन मुंबई महानगर पालिका की शुरुआत जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने इस दौरे के साथ करेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अमित शाह के दौरे के बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो भी 15 से 16 सितंबर को मुंबई दौरे पर आएंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि दरअसल अमित शाह जो है वो न सिर्फ सिद्धि विनायक मंदिर जो कि महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध मंदिर है वहां बप्पा के दर्शन करेंगे, बल्कि इसके अलावा एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार जो कि मुंबई से जुड़े बीजेपी के नेता हैं, उनके आवास पर भी वो जाएंगे और वहां विराजमान गणपति जी के दर्शन अमित शाह करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। तो इस तरह से कहीं न कहीं वोटर्स को साधने का प्रयास अब बीजेपी करेगी और गणपति जी के दर्शन के साथ ही बीएमसी चुनाव अभियान का श्री गणेश भी बीजेपी करने जा रही है। और यही वजह है कि ये महत्वपूर्ण दौरा मुंबई का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं, जिसके तहत एक खास रणनीति बीएमसी चुनावों के लिए तैयार की जाएगी। रणनीतियों पर चर्चा होगी और इस तरह से ये मिशन मुंबई महानगर पालिका की शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि
लगातार जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन की सरकार है वो भी लगातार कहीं न कहीं वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। तमाम ऐसे फैसले बीते दिनों लिए गए हैं जिससे साफ तौर पर नजर आया है कि किस तरीके से न सिर्फ उद्धव ठाकरे पर वो हमलावर नजर आए हैं बल्कि चुनावों के मद्देनजर ये बड़े फैसले हैं। चाहे फिर बात दही हांडी की जाए या फिर अब गणेश उत्सव की जाए जो कि महाराष्ट्र में लगभग 2 साल के बाद धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी परमिशन एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से ही दी गई है। खुद मुख्यमंत्री और साथ ही उप मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि अपनी सरकार आई तो हिंदू त्योहारों से सारे विघ्न टल चुके हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो त्योहारों की रौनक जो है वो महाराष्ट्र में एक बार फिर देखने को मिल रही है। बड़े बड़े गणपति जी के पंडाल महाराष्ट्र में लगे हैं, धूमधाम से लोग गणपति विसर्जन कर रहे हैं और जाहिर तौर पर दही हांडी प्रोग्राम भी धूमधाम से मनाया गया। तमाम जो सुविधाएं हैं वो सरकार की ओर से मुहैया कराई गई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये बड़ा बदलाव सरकार बदलने के बाद हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी की कोशिश ये है कि महाराष्ट्र में सत्ता पर आसीन होने के बाद अब बीएमसी पर भी अपना कब्जा जमाया जाए और किस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी कि आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर वोटर्स को साधने के लिए क्या कुछ रणनीति बीजेपी और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे मिलकर तैयार करेंगे, क्योंकि बीजेपी इन चुनावों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसके साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी ने भी समर्थन देने की बात कही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल गणपति उत्सव जो है वो महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने भी मुंबई में एंटीलिया जो कि उनका आवास है वहां दरअसल भगवान गणपति के दर्शन तमाम जो महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी तरफ से किए गए हैं। फिर चाहे वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो और चाहे फिर वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या फिर तमाम जो बॉलीवुड के सितारे हैं उनकी तरफ से भी वहां दरअसल तस्वीरें जो हैं सामने आई हैं कि गणपति के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आई हैं जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से या यूं कहें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पर जो गणपति जी विराजमान हैं उनके दर्शन के लिए तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो पहुंची हैं। और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद थी जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही साथ आपको यही बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी अंबानी के घर पहुंचे, उन्होंने भी गणपति जी के दर्शन किए हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल गणेश उत्सव की महाराष्ट्र से सामने आ रही है और लगभग 2 साल बाद कुछ ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र में देखने को मिली है। लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद ही ये बदलाव आया है, यानी त्योहारों में जो विघ्न लगातार आ रहा था वो कहीं न कहीं टल चुका है और इस तरह से अब महाराष्ट्र में त्योहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। और बात अगर बीएमसी की जाए तो बीएमसी में लगातार उद्धव गुट और बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट आमने सामने हैं। तमाम घोटाले के आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए गए हैं। हालांकि आने वाले वक्त में जनता फैसला करेगी कि इस बार बीएमसी की सत्ता पर किसका कब्जा होगा, क्या वो बीजेपी होगी या फिर एक बार फिर उद्धव ठाकरे बाजी मारेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।